नमस्कार। जानते हैं, एक परिवार में सास और बहू का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही खास, बहुत ही नाजुक होता है। ये एक ऐसा बंधन है जो सच पूछिए तो पूरे घर की खुशियों की नींव रखता है। तो आज हम इसी प्यारे से रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बनाने के कुछ तरीकों पर बात करेंगे। देखिए, हर सास का बल्कि हर माँ का एक ही तो सपना होता है कि उनका घर हमेशा खुशियों से, हंसी ठठाकों से गूंजता रहे। और अच्छी बात यह है कि इस सपने को सच करने के लिए किसी बड़े चमत्कार की नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपे प्यार और समझ की जरूरत होती है। तो चलिए आज उन्हीं छोटी छोटी बातों को समझते हैं जो इस सपने को हकीकत बना सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की, क्योंकि कहते हैं ना, शब्द वो दिल जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अक्सर हम जो कह जाते हैं उसका असर हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा गहरा होता है। कुछ बातें जो हमें मामूली लगती हैं वो किसी का दिल बना भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब अपनी ही बहू के सामने किसी और की बहू की तारीफ की जाती है। हो सकता है कि इरादा अपनी बहू को मोटिवेट करने का हो, लेकिन इसका असली नतीजा क्या होता है? अब सुनने में तो ये एक सीधी सी बात लगती है ना? जैसे बस एक फैक्ट बता रहे हो। लेकिन ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक तुलना है। और तुलना एक ऐसे तीर की तरह है जो सीधे दिल पे जाकर लगता है। तो नतीजा, बहू वो शायद चुपचाप सुन लेगी, कुछ कहेगी नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल दुखता है। उसे लगता है कि वो कभी भी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। और बस यहीं से रिश्ते में एक अनचाही सी ठंडक, एक दूरी आने लगती है। हमेशा याद रखिए, तुलना किसी भी रिश्ते के लिए जहर की तरह है। अच्छा, चलिए अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए बहू ने पहली बार कुछ नया पकाया है, बड़े प्यार से, बड़े चाव से सबको खिला रही है। तो उस पल में सबसे अच्छी प्रतिक्रिया, सबसे अच्छा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? ये एक छोटा सा पल होता है, लेकिन रिश्ते की पूरी दिशा तय कर सकता है। फिर से ये एक तथ्य बताने जैसा लग सकता है, लेकिन उस बहू के लिए जो एक नए घर में अपनी जगह बनाने की, दिल जीतने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ नमक के बारे में नहीं है, ये उसकी पूरी की पूरी कोशिश को नकारने जैसा है। इसका असर ये होता है कि उसका आत्मविश्वास, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अगली बार वो शायद किचन में जाने से भी हिचकिचाएगी। उसका वो जो प्यार से कुछ बनाने का उत्साह था ना, वो कहीं कहीं खो जाता है। इसलिए पहली कोशिश की सराहना करना, हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। और अब एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आते हैं। किसी भी बहस में या अनबन में बहू के मायके का जिक्र करने का क्या असर होता है? ये शब्द ये सिर्फ उसके तरीकों पर सवाल नहीं उठाते, ये तो सीधा सीधा उसकी परवरिश पर, उसके पूरे परिवार का अपमान करते हैं। सोचिए, वो अपना घर, अपनी पहचान छोड़कर एक नए घर को अपनाने आई है, और ये शब्द उसे पल भर में एक बाहरी इंसान जैसा महसूस करा देते हैं। तो ये तो हुई शब्दों की बात, लेकिन प्यार और अपनापन वो सिर्फ शब्दों से नहीं, हमारे कामों से भी झलकता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे काम इस रिश्ते को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं। कभी कभी खुद से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि बहू परिवार का एक हिस्सा है या फिर सिर्फ घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उठाने के लिए आई है। जरा सोच कर देखिए, घर के सब लोग आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, और वो अकेली रसोई में लगी हुई है। उस वक्त उसे कैसा महसूस होता होगा? उसे बेटी वाली फीलिंग नहीं, बल्कि एक काम वाली जैसा महसूस होता है। बस छोटा सा साथ, जैसे थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठ जाना या सब्जी ही कटवा देना, रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा, अब आते हैं बच्चों की परवरिश पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां अक्सर दो पीढ़ियों की सोच में टकराव हो ही जाता है। देखिए, तजुर्बे से दी गई सलाह तो सोने पर सुहागा है, वो हमेशा कीमती होती है। लेकिन लगातार की दखलंदाजी और ये जताना कि उसे कुछ नहीं पता, एक माँ के तौर पर उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। हर जमाना अलग होता है और परवरिश के तरीके भी तो बदलते हैं ना, है ना? अब हम उन दो सबसे जरूरी बातों पर आते हैं जो किसी भी घर की नींव को या तो फौलाद सा मजबूत कर सकती हैं या फिर पूरी तरह से हिला सकती हैं। अक्सर हमारा इरादा कुछ और होता है और उसका असर कुछ और ही हो जाता है। जैसे बेटे से बहू की शिकायत करना। हमें लगता है कि हम तो बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, मन हल्का कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है। ये उनके बीच दरार पैदा करता है और पूरे घर का माहौल खराब कर देता है। सोचिए,
वो कौन सा एक जुमला हो सकता है, एक सेंटेंस जो किसी भी रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जो सारी मेहनत पर, सारे प्यार पर पानी फेर सकता है। ये वो वाक्य है। ये उसे ऐसा महसूस कराता है कि वो चाहे जो कर ले, वो इस घर का हिस्सा कभी बन ही नहीं सकती। ये उसके अपनेपन के एहसास को जड़ से खत्म कर देता है। उसे ये बताता है कि वो हमेशा एक बाहरी ही रहेगी। तो रास्ता क्या है? इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा है, बहुत सुंदर है। बस सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना है। उसे बहू नहीं, बेटी मानना है। इस खूबसूरत बंधन का रास्ता ना बस इन 3 कदमों में छिपा है। पहला, उसकी छोटी छोटी कोशिशों को सराहें। दूसरा, जब उसे जरूरत हो तो उसका सहारा बने। और तीसरा, और सबसे जरूरी, उसे ये एहसास दिलाएं कि ये घर अब उसका भी उतना ही है। देखिए, कैसे सिर्फ कुछ शब्द बदलने से पूरी की पूरी फीलिंग बदल जाती है। एक वाक्य जो तोड़ता है और दूसरा जो हमेशा के लिए जोड़ लेता है। जब तू पराए घर की है कि जगह तू अब हमारी ही है ले लेता है ना, तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। तो आखिर में बस यही है कि ये रिश्ता बहुत कीमती है, बहुत नाजुक है, और इस रिश्ते को प्यार और सम्मान से सींचने की जो चाबी है वो एक सास के ही हाथों में है ना? बस जरा सी समझदारी और प्यार से इस बंधन को जिंदगी भर के लिए यादगार और खूबसूरत बनाया जा सकता है।